कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। दाता विधाता वरदाता बाप ने हम सबको ये दिव्य जन्म उपहार के रूप में दिया है। मिला है उपहार, जो समझते हमको उपहार या वरदान के रूप में मिला है। और इस उपहार को ज्ञान, गुणों और शक्तियों से सुसज्जित करना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि हमें इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सहर्ष और सहज सशक्त महान जीवन जीना है, ऐसा हमारा निश्चय है निश्चय। क्योंकि जैसा हमारा निश्चय होगा उसी के अनुसार हम अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी प्रकार से निभा सकते हैं। जिसके मार्ग दर्शन प्राण बाप दादा हम बच्चों को रोजाना मुरलियों के अंदर देते रहते हैं। हम सब इस संसार के अंदर रहते हुए एक अलौकिक जीवन कैसे जिए, उसकी अनेक प्रकार की शिक्षाएं, अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार की विधियां प्राण बाप दादा हम सब बच्चों को नित्य
पालना देते रहते हैं, हमारा ज्ञान गुणों से श्रृंगार करते रहते हैं। ऐसा हम समझते हैं ना। जो समझते हैं ऐसी पालना हमारी हो रही है वो जरा हाथ खड़ा करे। अब इस जीवन यात्रा को सरल, श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए और जिम्मेवारियों को बहुत हल्के फुल्के होकर उमंग उत्साह से निभाने के लिए प्राण बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि संसार में रहते हुए संतुलन में रहना। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर, जिस अनुपात से जिस चीज की, जिस शक्ति की जरूरत है, परमार्थ और पुरुषार्थ दोनों में जिस गुण और शक्ति की आवश्यकता है उसके अनुकूल अपने जीवन की धारणाएं बनाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सहज, सरल और हल्के होकर उड़ते रहे और उड़ाते रहे। तो उसके लिए संतुलित जीवन जीना बहुत बहुत जरूरी है। और संतुलन ऐसे नहीं बनता है। संतुलन बनाने के लिए गुण और शक्तियों की परम आवश्यकता है। आप समझते हैं संसार के अंदर बाबा ने भी हम बच्चों का बहुत दिव्य गुणों से श्रृंगार किया है। यह है श्रृंगार। दिव्य गुण हमारी अपनी निजी संपदा है, परंतु उस दिव्य गुणों के अंदर जिम्मेवारी सबसे बड़ा गुण है। संसार में रहते हुए अपनी बहुत सुंदर तरीके से जिम्मेवारियों को निभाना और सदा प्रभु के गुण गाना और सदा प्रसन्न चित्त होकर के, हल्के होकर के अपनी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जीवन अमूल्य है। अमूल्य है। अब इसकी कीमत कैसे निकलेगी? कीमत भी निकालना, उसका मूल्य निकालना हम बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड। अब वो मूल्य हम मूल्यवान कैसे बने या अपने जीवन जो श्रेष्ठ और महान जीवन है उसको मूल्यवान कैसे बनाए, उसके लिए जितना जितना हम जिम्मेवारी से अपना कर्तव्य का ज्ञान योग की धारणाओं को अपनाते हुए, पुरुषार्थ और परमार्थ को अपनाते हुए करेंगे तो उतना हम शक्तिशाली भी बनेंगे और सहज सहज हल्के होकर हर कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्योंकि इसकी कीमत, इसकी वैल्यू तभी बन सकती है। वैसे भी कहा जाता है गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसकी वैल्यू कब बनेगी? जब हम योगी बनकर, पवित्र बनकर, बाप दादा के जो फरमान हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं, उनके अनुसार चल करके अगर कार्य करते हैं तो हमारी मनोस्थिति बहुत सशक्त रहती है। आने वाली कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसा भी विघ्न होगा, कैसी भी घटनाएं होंगी, उनको हम
अपनी सशक्त स्थिति के द्वारा चेंज कर सकते हैं और फिर सदा मुस्कुराते रह सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट हमारे जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हैं। आप देखेंगे जो लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया, कौन सा लक्ष्य? हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। उस दिव्य मुहूर्त को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है? चेहरे में सदा मुस्कुराहट हो, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस दिखाई देते हैं, समृद्ध शेरा सतो प्रधानता उनके हर अंग अंग से प्रदर्शित होती है। और संपन्नता को देखे तो संपन्नता को देखते ही मन यही चाहता है कि हम भी अपने जीवन की धारणाएं, जिम्मेवारियां निभाते हुए ऐसी बना ले जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप सब के अंदर यही शुद्ध संकल्प रहता है या सोचते रहते हैं करें या ना करें? जो समझते हैं यही शुद्ध संकल्प रहता है वो हाथ खड़ा करे। तो आप देखेंगे हमें इन संकल्पों को पूरा करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी योग युक्त रहने के लिए यही कहा, बच्चे संसार में रहते हुए विदेही बनकर के चलो। देह में रहते हुए विदेही होकर के चलो, योगी होकर के चलो, क्योंकि योग साधना ही एक ऐसा साधन है जिस योग साधना के द्वारा हम अपने मैले कुचैले संस्कारों को चेंज करके, पुराने संस्कारों को चेंज करके एक बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्पों में विचरण कर सकते हैं। क्योंकि हम ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि संकल्प संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ शुद्ध संकल्पों का वास है, स्वच्छ बुद्धि का वास है, दिव्य गुणों का वास है, वहाँ संसार के अंदर कुछ भी कमी नहीं है, वहाँ संपन्नता ही संपन्नता है। ऐसा मैं समझती हूँ कि मेरा ऐसा अनुभव कहता है। क्योंकि आप सबको जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक संकल्प ज़रूर आता है कि मुझे भी थोड़े दिन के लिए बाबा ने कहा कि बच्ची जाओ, तुम एक ऐसा संसार के अंदर कार्य करो जो ये बुलंद कर दो, शिव शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, नारी ही जगत का उद्धार कर सकती है, नारी ही विश्व परिवर्तन की वेला है। तो जब बाबा ने मेरे को ये कहा और मेरे संस्कारों को जानते हुए, क्योंकि मेरी शुरू से लेकर के इस संसार में जाने का कोई संकल्प नहीं, सदा पवित्र और ब्रह्मचर्य जीवन का ही मुझे पालन करना है, मुझे एक योगी और तपस्वी होकर के रहना है। क्योंकि मैं जानती हूँ तप से ही बल मिलता है, तपस्या से दुआएं मिलती हैं। जहाँ तप शक्ति हो, दुआएं हो, वहाँ मनुष्य सदा सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकता है। तो इन धारणाओं को लेकर के मैं अपना ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन आरंभ किया और मैंने ये अनुभव किया कि जितना जितना हम अपने प्राण प्यारे बाप दादा की श्रीमत का पालन करते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं और अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हैं,
तो संसार में कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई असंभव काम नहीं है जिसको हम ब्राह्मण बच्चे जो दिव्य जन्मधारी है, जिन्होंने मरजीवा जन्म लिया है, आज अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा मेरे जीवन का अनुभव है। क्योंकि मैं वहाँ भी थोड़े दिन रही जब, तो मुझे एक ही बात याद आ रहती थी कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है। मेरा घर तो परमधाम है और मेरा परिवार ईश्वरीय परिवार है, और ये भी ईश्वर के परिवार के कुछ अंग है। इनमें रहते हुए ये मेरे जिज्ञासु है, इनमें रहते हुए मुझे अपनी जीवन की धारणाओं से ज्ञान गुणों का वाइब्रेशन देना है, क्योंकि मेरे जीवन की धारणाएं ही इन सब के जीवन को चेंज कर सकती है। कहा भी जाता है जहाँ आचरण श्रेष्ठ हो, विचारधारा श्रेष्ठ हो, व्यवहार शुद्धि हो, शिष्टाचार हो, सभ्यता हो, वहाँ सब कुछ कदम आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे, कभी कदम पीछे नहीं जाएंगे। तो मैंने जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि जहाँ बाबा ने मेरी जीवन की धारणाओं संस्कारों को पहचान कर सन्यासी महात्माओं को भी चैलेंज करने के लिए कहा, वहाँ मेरे को भगवान ने एक ऐसी दिव्य शक्ति वरदान के रूप में दे दी जो मैं इस कार्य को साथ में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से निभा सकती। और एक ऐसा समृद्ध परिवार था, उस परिवार में रहते हुए व्यवहार शुद्धि होने के कारण, सरल हृदय होने के कारण, मिलनसार होने के कारण हम बहुत सहज सहज ऐसे निकल आए जैसे मक्खन से बाल को निकालना कोई मुश्किल नहीं होता ना। क्योंकि मेरे अंदर बचपन से लेकर मम्मा को जब मैंने देखा था, बाबा को देखा था, तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था। मैंने एक गीत लगाया था कि फर्स्ट मुलाकात में 1956 की बात है, एक गीत लगाया था जो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगने रे, नहीं तुम ही माता तुम ही पिता तुम ही बंधु, ऐसे इसी गीत के अंदर आता मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो बाबा ने कहा था बच्ची बस बस बस, और मुझे अपने पास बुला करके बोला था कि बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, तू मस्तक की मणि हो। तो जब मुझे ये वरदान मिला तो मेरे जीवन की सब धारणाएं बदल गई और मुझे सदा यही समृद्धि रहती है कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जागती ज्योत हूँ। और मुझ जागती ज्योत ने समाज के अंदर आत्म समृद्धि, आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की एक ज्योत को जगाना है। पर ये ज्योत बिना त्याग के, बिना तप के, बिना योग साधना के, बिना विरक्त भावनाओं के नहीं हो सकती, और ना ही हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हल्के होकर रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम कोई भी मकान, भवन, जैसे यही भवन, यही स्थान बनाया गया होगा तो पहले किस बात का ध्यान दिया गया था? इस धरती को समतल करने का। जब ये धरती समतल हो गई तो फिर ये भी ध्यान दिया गया
कि इसकी नींव जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉल बनना है या बहुत बड़ा 8-10 मंजिलों का मकान बनना है, तो इसकी नींव बहुत मजबूत और गहरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसके चारों ओर पिल्लर होने चाहिए ताकि ये भवन बहुत चिरकाल तक रहे और बहुत मजबूत रहे। इसी प्रकार आज हम सब ने एक संकल्प किया है कि हमें इस लौकिक जीवन में रहते हुए अलौकिकता का अनुभव करना है और ब्राह्मण कुलभूषण बनकर के रहना है। तो आप जानते हैं प्राण प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को इस धरती को मजबूत करने के लिए 4 पिल्लर दिए हैं, याद है आप सबको, और जिसकी धारणा भी आप सब करते होंगे। पहला पिलर है मन वचन कर्म की शुद्धि अर्थात ब्रह्मचर्य, और दूसरा पिलर है अन्न की शुद्धि, तीसरा पिलर है सत्संग, और चौथा पिलर है दैवी गुणों की धारणा। और जब ये धारणाएं हमारे जीवन के अंदर मजबूत होती है, गहरी होती है, आत्मनिश्चय और परमात्म निश्चय की नींव बहुत मजबूत होती है, तो हम जिम्मेवारियों का ताज बहुत सहज हंसते गाते धूम मचाते हुए पास कर सकते हैं। अब यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके देखिए, जब ब्रह्मा दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुआ, जब बाबा ने उनको ब्रह्मा का टाइटल दिया और बाबा ने उस टाइटल को ब्रह्मा हूँ मैं, ब्राह्मण मुझे रचने हैं, तो उस विधि को, उस स्मृतियों को पावरफुल बनाने के लिए क्या नहीं किया, त्याग किया, तप किया, विरक्त भावनाएं पैदा की और उसके साथ साथ साधना की। और जितने सच्चे साधक होकर के प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित किया और अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों को चेंज करके एक ऐसा परिवार तैयार कर लिया, जिस परिवार को संसार में खड़े होने के लिए हमने आंखों देखा है कितनी अपोजिशन हुई, कितनी परिस्थितियां आई, कितने विघ्न आए, कितना इनको खत्म करने की क्या ना युक्तियां रची गई, परंतु बाप दादा मम्मा दीदी दादियों के त्याग और तपस्या, एक बल एक भरोसे से जिम्मेवारियों का ताज जो बाबा ने उनके सिर पर रखा था बहुत खूबी से निभाया। और आज हम जितना उनके कदमों के अनुकूल चलते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन भी श्रेष्ठ महान बन सकता है। जबकि हम चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों की इमारत को खड़ा करें और उसमें भी जिम्मेवारी को हम खूब अच्छी तरह से निभा सके। उसके लिए इतनी सारी जिम्मेवारी की इमारत को खड़ा करने के लिए हमारी निश्चय की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं और अपने आप में सत्य स्मृतियाँ सदा जागृत नहीं रहती है, उच्च स्मृतियाँ सदा जागृत नहीं रहती है, तब तक हम इस महान कार्य को अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा लीडर बनकर संसार के अंदर परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने, तो उसके लिए कुछ केंद्र बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला
देह और देह के संबंधों के आकर्षणों से अपने आप को मुक्त करना होगा। लगाव और झुकाव से, ठहराव से भी मुक्त करना होगा। आलस और अलबेलेपन से भी मुक्त करना होगा। कई बार परिवार में रहते हुए हम बहुत आसक्त होकर के चलते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम मोल जाल के अंदर कितना फंसे हुए हैं। उस जंजीरों से भी अपने आप को मुक्त करना होगा। और कर्म करते हुए इस बात का भी ध्यान देना होगा कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूं जो कर्म बंधन में फंस जाऊं, उससे भी मुक्त करना होगा। और उसके साथ साथ और गहराई में आते हैं अपना रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार का हर तरह से शुद्धिकरण करना होगा। अगर हमारे अंदर सच्चे प्यार की लो नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर हम पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, परंतु ऐसी दुनिया के अंदर बहुत सारे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बहुत सारी परीक्षाएं, क्योंकि हम इतने सेंटर्स को संभालते हैं, लगभग 150 सेंटर को संभालते हैं, तो उसमें भी मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहनों के आगे कितनी विघ्न आते हैं, कितनी परीक्षाएं आती है। परंतु अगर बुद्धि के अंदर ये बात की धारणा रहे, मुझे पास विद ऑनर होना है, ईमानदारी से पास होना है, जिम्मेवारियों को निभाते हुए हल्का होकर के पास होना है, तो आप देखेंगे अपने आप में जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर संकल्प ही शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, समर्थ नहीं है, तो शक्ति भी नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कुछ और विशेष बातों की तरफ ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अमृत वेला जो वरदानी समय है उसको हम नींद के झुटके उठ कर के भी नींद के झुटके खाते खाते निभाएंगे या बिस्तर पर बैठ कर के योग करेंगे तो वो पावरफुल हो नहीं सकता, क्योंकि वही फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन का टाइम है। अगर फाउंडेशन पीरियड अच्छा नहीं तो योगी और साधक का मकान भी अच्छा नहीं बन सकता, अलौकिकता नहीं आ सकती। दूसरा, हमें ज्ञान मुरली की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्ञान मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है, मैला कुचैलापन सारा निकल के साफ कपड़ा होके निकलता है, बेदाग कपड़ा होके निकलता है। ठीक इसी प्रकार हम सबको भी इस बात की ओर विशेष ध्यान देना है कि मुझे रोज़ाना सेंटर में जाकर क्लास करनी है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। और ऑफलाइन भी अमृत वेला, सवेरे दिन की दिनचर्या के टाइम, स्टार्टिंग पीरियड 6 साढ़े 6 बजे सेंटर में जाकर क्लास करनी है। किन्हीं कारणों से कईयों को बहुत बंधन होते हैं तो क्लास नहीं कर सकते हैं, तो दोपहर को जाके करें, शाम को करें, परंतु क्लास सेंटर में जाके करनी है। आजकल हमारे जैसे कोरोना हुआ, हमारे भाई बहनों को एक बहुत खराब सी आदत पड़ गई है ऑनलाइन की। दीदी जी हम सेंटर नहीं आ सकते हैं, हमारे कोई बंधन भी नहीं होगा, मन का बंधन होगा, तो कहेंगे हमको
सेंटर में आने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन हमको ऑनलाइन क्लास करा दीजिए। मेरे भाई बहनों, ऑनलाइन क्लास में क्या हम एकाग्र होकर क्लास करते हैं? एकाग्रचित हो करके अपने गृहस्थी के सारे कामों को समेट करके कार्य करते हैं? नहीं। इसलिए एक मन वहाँ एक मन वहाँ, जहाँ दुविधा है, दुविधा में दोनों परे, न माया मिली न राम। तो अगर हम चाहते हैं हम संसार में रहते अपने जिम्मेवारियों को, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभा सके, तो उसके लिए अमृत वेला, सवेरी का क्लास और उसके साथ साथ जो बाबा ने हम सबका ध्यान बहुत अच्छी तरह से खिंचवाया है, मन वचन कर्म संस्कारों का शुद्धिकरण। क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उसकी वंशावली में आना है। तो वो कितने सतो प्रधान थे, उनके अंग अंग से पवित्रता की वाइब्रेशन प्रसारित होते थे। आज अपने दिल पर हाथ लगा करके पूछो, सुगंध आती है या दुर्गंध आती है? दिव्य गुणों की खुशबू आती है, सतो प्रधानता की महक आती है? हम जहाँ रहते हैं उस घर के अंदर बिखरापन आता है? क्योंकि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होगी। अगर हमारा मन बिखरा हुआ होगा तो घर की हर वस्तु, व्यक्ति सब बिखरे हुए होंगे। एक दूसरे को आप जोड़ नहीं सकोगे। उनको जोड़ने के लिए आपको एक बहुत सुंदर पॉलिसी बाबा ने हम बच्चों को दी है, वो है शुभ भावना और शुभकामना। आज अगर हम सब में कोई परिवर्तन आया है तो बाबा की कल्याणकारी सद्भाव और सद्भावनाओं की वृत्तियों से आया। वो यही शुभ संकल्प लेकर के हम सबको चेंज लाने के लिए बाबा ने ये सारा ज्ञान योग की धारणाएं सिखाई। तो जब तक हमारे अंदर भी, हमारी वृत्तियों में, हमारी समृद्धियों में, हमारी दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में शुभ भावना और शुभकामना का वास नहीं होगा, तब तक हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकती, जो हम जिम्मेवारियां निभाते हुए हल्के और फुल्के होकर के उड़ते उड़ाते चले। क्योंकि हमें हर प्रकार के दोषों से, हर प्रकार की परिस्थितियों से मुक्त रखना है। कहते हैं मुक्त बनो, वे मुक्त बनो, तब जीवन मुक्त बनो। हमारा लक्ष्य है जीवन मुक्त स्थिति को अपनाना। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, बहन जी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियों को निभाना बड़ा मुश्किल है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। हम रुई को पहाड़ समझ लेंगे, पहाड़ को रुई बना देंगे, तो हमारे संकल्पों के ऊपर ही तो डिपेंड करता है, हमारी कॉन्शियस के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। तो क्यों नहीं हम ये संकल्प करके चलें कि ऐसा संसार के अंदर कोई मुश्किल नहीं। आज यज्ञ इतिहास के अंदर हम देखें, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दीदी, दादियों ने कितने विघ्न, कितनी परिस्थितियां आते हुए कैसे एक सुंदर श्रेष्ठ परिवार का निर्माण किया है। तो उसके लिए हम सबको भी निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण भावना को अपने अंदर जागृत करना होगा। जब तक निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप की भावना हमारे अंदर नहीं है, मैं ही मैं हूँ,
आपको पता है मैं और मेरा गिरावट की सबसे बड़ी निशानी है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन मैं और मेरा है। जब तक हम मैं और मेरे में वास करते रहेंगे तब तक आसक्त होकर के रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हम आसक्त नहीं बने, हम अनासक्त होकर के अपनी जिम्मेवारियों को संभालें। देखिए प्यारे भाई बहनों, जिम्मेवारी संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जिम्मेवारी संभालते हुए हल्के रहना, प्रसन्नचित्त रहना, मुस्कुराहट में रहना, मुस्कुराहट दूसरों को देना, दूसरों के हितकारी बन करके उनके अंदर प्रभु प्रेम के संकल्पों की, शुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति करना, कल्याण की भावनाएं जागृत करना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। उसी में कमाल है। अगर हम कहें हम बड़ा कमाल कर रहे हैं तो ये अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि हमने कितनों को चेंज किया अपने जीवन की धारणाओं से। उसी से आपका रिजल्ट निकल जाएगा। कितनी सतोप्रधानता, कितना निश्चय, कितना अलौकिकता आपके जीवन के अंदर है, कितनी दिव्यता आपके जीवन में है। जीवन की श्रेष्ठता, जीवन की धारणा ही हमारा मापदंड है। हमें लक्ष्य दिया है बाबा ने, कमल फूल सम रहना है। मैं एक एक से ये सवाल पूछूं कि क्या आप सभी कमल सम रहते हैं? मुझे एक बार वहाँ पूना जाने का मौका मिला। पूना से मैं गोवा में गई और वहाँ मैंने क्या देखा, एक सेंटर के अंदर छोटा सा एक तालाब बनाया गया था। उस तालाब के अंदर कमल पैदा किया था, जहाँ बहुत कीचड़ भी था, बहुत गंदगी थी, उस तालाब के अंदर गंदा पानी था। और फिर उसके अंदर आप देखेंगे कमल का कितना बड़ा परिवार होता है। कमल डोडी, कमल चपड़ी और कमल ककड़ी, ये सब जिसको भें कहते हैं, माने उसको क्या कहते हैं, अब वो सब कुछ उसी से पैदा होता है। जब कमल तैयार हो जाता है, वो सीन देखने का होता है। सवेरे सवेरे जब सूर्य उदय होता है, जब कमल तैयार होता है तो उस पानी से और कीचड़ से डिटैच हो जाता है। और मेरे वहाँ बैठे बैठे वहाँ खूब बरसात होने लगी। और जैसे ही बरसात का पानी उस तालाब के अंदर बढ़ता गया तो कमल और ऊपर उठ गया। वो पानी उसको टच नहीं कर सका, वो कीचड़ उनको टच नहीं कर सकता। आप और हम इस संसार में रहते हुए जिस संकल्पों को लेकर के हमने ये जीवन अपनाया, उस संकल्पों के अंदर इतनी ताकत है जो कमल सम जीवन व्यतीत करते हो। अनेक प्रकार के संबंधी, अनेक प्रकार के मित्र, भाई, बंधु होते हुए, लौकिकता में भी अलौकिकता में इतने बड़ा परिवार होते हुए भी ये धारणा रहे, ये सब प्रभु की अमानत है, मेरी नहीं है, उसकी देन है। और उस देन में मुझे जो भी प्राप्तियां हैं उसमें मुझे आसक्त नहीं होना, अनासक्त होकर के ही रहना है। और वो अनासक्ति की वृत्ति हमारी कब बनेगी? जब हमारे अंदर उस परम शक्ति परमात्मा पिता के साथ, उस बाप दादा के साथ प्रेम की ज्वाला, सच्चे प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होगी। और जब वो सच्चे प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होगी तो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार अपने आप चेंज होते जाएंगे, अपने आप चेंज होते जाएंगे।
और हमारी इनर शक्तियाँ जागृत होने लगेगी। और जितना जितना हमारी इनर शक्तियाँ, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमारे अंदर जब पैदा हो जाएंगी, फिर इस संसार में रहते हुए कर्म योगी बन करके कर्म करते हुए हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। तो उसके लिए प्रेम, सच्चे प्रेम की अग्नि पैदा करना बहुत बहुत जरूरी है, और परमात्मा पिता के साथ सच्चे संबंधों का अनुभव करना। बोलते हैं तुम माता पिता हम बलते रे, तुम्हारी कृपा ते सुख नेरे, परंतु प्रैक्टिकल में अगर गहराई में जाएंगे तो नाम मात्र संबंध है। प्रैक्टिकल में बाप और बेटे का संबंध जो होना चाहिए, सर्व संबंध जो उसके साथ होने चाहिए, उनकी अनुभूतियाँ कईयों को है जो बहुत पुरुषार्थी है, परंतु कई सिर्फ नाम मात्र उच्चारण करते हैं। परंतु ये भी हम अपने आप को थोड़ा माइंड नहीं करना, धोखा दे देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। वास्तव में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हमारे जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मुझे एक प्रसंग याद आता है कि 3 बूढ़े साधु महात्माएं कहीं बैठे हुए थे एक घर के बाहर, और जब एक माता अपने घर से बाहर निकली तो देखती है वहाँ 3 साधु बैठे हैं। उनको कहती है आओ आओ मेरे घर को आप पवित्र करो। तो वो साधु महात्माएं कहते हैं हम किसी के घर ऐसे नहीं आते, जाओ पहले अच्छी तरह से देखो घर के बच्चे, घर का मालिक घर में बैठा है। फिर वो घर जाती है, देखती है और आके कहती हाँ सब कुछ ठीक है, आप चलो। तो वो क्या बोलते हैं, एक है धन, दूसरा है सफलता, तीसरा है प्रेम। तो वो फिर घर आती है, पूछती है पहले भाई कौन सा साधु महात्मा आना चाहिए। तो उसके पति देव बोलते हैं अरे धन आ जाए तो माला माल हो जाएंगे। फिर उसका छोटा बेटा बोलता है नहीं माता जी, सफलता आ जाए तो जहाँ सफलता का वास है वहाँ सब कुछ आता है। परंतु पास में बैठी हुई बहू बोलती है कि अगर प्रेम आ जाए तो क्या होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन है, वहाँ संपलता है। आज इस यज्ञ को चलाने वाली कौन सी चीज है, स्नेह, आत्मिक स्नेह, है ना। ये आत्मिक स्नेह और एक बल और एक भरोसा, और उसके साथ साथ धैर्यता, मधुरता और गंभीरता का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। और जीवन के अंदर शिष्टाचार, सभ्यता का होना भी बहुत जरूरी है। कई बार परिवार में रहते हुए, लौकिक संबंध निभाते हुए आपस में शिष्टाचार खत्म हो जाता है। रिगार्ड और रिस्पेक्ट जो देना चाहिए वो खत्म हो जाता है। समझते हैं पुरुष लोग तो वैसे ही अपने आप को समझते हैं हम तो कमाने वाले हैं भाई लोग, परंतु वास्तव में देखा जाए न माताओं को ऐसा बोलना चाहिए, न भाइयों को ऐसा समझना चाहिए। एक दूसरे के साथ सत्कार, प्यार, रिगार्ड, रिस्पेक्ट और शिष्टाचार का होना, व्यवहार शुद्धि का होना परम आवश्यक है। जहाँ मैंने तो देखा जहाँ व्यवहार शुद्धि है
मानसिक स्वच्छता और सरलता है, वहाँ कुछ भी कमी नहीं है। वहाँ आपके दरवाजे सब खुले रहेंगे और आप कहेंगे ये सब कैसे हो रहा है। आप वंडर खाएंगे, परंतु वंडर खाने से पहले वो विचित्र बाबा को अपने हृदय में समा के चलो, उनको अपना साथी और सारथी बना के चलो। जितना उनको साथी और सारथी बनाओगे, उतने जिम्मेवारियों को बहुत बहुत अच्छी तरह से शिष्टाचार से निभाएंगे। मुझे इस पर एक और प्रसंग याद आता है कि आप सबको पता है कि भारत देश पहले प्रतंत्र था। महात्मा गांधी को संकल्प पैदा हुआ। जैसे यहाँ एक ब्रह्मा बाबा को संकल्प बाबा ने दिया, ऐसे एक महात्मा गांधी को संकल्प पैदा हुआ कि मुझे अपने भारत को स्वतंत्र कराना है। हुआ। अब वो रोजाना गीता ज्ञान पढ़ते, मनन चिंतन करते, अपने स्वाध्याय करते, अपना निरीक्षण करते। तो क्या हुआ, उनको इस तरह का कार्य करते हुए देखकर एक वकील कहता है, महात्मा आप तो बहुत टाइम वेस्ट करते हो। गीता ये स्वाध्याय स्वचिंतन करने से क्या मिलता है, इसे तो देश की सेवा करो तो ज़्यादा बेटर है। तो महात्मा गांधी उस समय चुप रहे, शांत रहे, परंतु थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा करके बोलते हैं कि वकील साहब आप खाना खाने में कितना टाइम लगाते? तो कहता कम से कम 25 मिनट 20 मिनट तो लगते ही है, कम से कम। तो वो उसको कहते हैं, अरे आप खाना नहीं खाओ। महात्मा गांधी कहते हैं खाना नहीं खाओ और यही कार्य समय अपना वकालत में लगाओ। तो वो कहता है क्या करते हो महात्मा गांधी, खाना नहीं खाऊंगा तो वकालत कैसे करूंगा? तो महात्मा गांधी बहुत अच्छा आंसर देते हैं, अगर मैं स्वाध्याय स्वचिंतन समर्थ चिंतन नहीं करूंगा, सकारात्मक चिंतन नहीं करूंगा, तो अमृत धारा नहीं बह सकती, जोड़ने की शक्ति नहीं आ सकती। समझा? तो अगर हम चाहते हैं हम अपने परिवारों में सकारात्मक चिंतन पैदा करें, अमृत धारा सद्भाव और सद्भावनाओं की पवित्र गंगा को प्रवाहित करें, तो उसके लिए जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, रोज़ाना ज्ञान मुरली और मनन चिंतन करना परम आवश्यक है। और जितना जितना हम इन धारणाओं को जीवन में अपना करके चलते हैं, उतना हम जिम्मेवारियों को खूब अच्छी तरह से, लौकिक परलौकिक जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं और तन मन धन मन वचन कर्म से सहयोगी बन सकते हैं। योग माना ही सहयोग देना। सहयोगी से योगी बनो, योगी से प्रयोगी बनो, उपयोगी बनो। पहले उपयोग करो फिर प्रयोग करो, तभी विश्व का कल्याण होगा। समझा मेरे प्यारे भाई बहनों? इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबको यही शुभ संकल्प दूंगी। शिव संकल्प वस्तु, शुभ संकल्प में स्थित हो जाइए और जितना शिव संकल्प में शुद्ध स्थित होंगे, कल्याण कल्याण कल्याण, सद्भाव और सद्भावनाओं की निर्मल गंगा बहेगी और जो परिवारों के अंदर जोड़ने, समाज जोड़ने का कार्य करेगी। ओम शांति शांति शांति।